तू बस खाना बना। रचना की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां जेठानी और सास सभी लोग कामकाजी थे। रचना भी एक ग्रेजुएट लड़की थी, लेकिन उसे बाहर निकलकर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उसने शादी के बाद घर में रहकर हाउसवाइफ बनना ही सही समझा। सास शशि और जेठानी कशिश प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और इसलिए सुबह सुबह तैयार होकर वो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाती और पीछे से इतने बड़े घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले रचना के कंधों पर आ जाती। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि थोड़ा दूध और बढ़ा लिया जाए, दूध कम पड़ जाता है। मैं फोन कर देती हूँ रामू को, आज से ही 2 लीटर दूध और दे दिया करे। देख छोटी बहू, तू ना बस खाना बना। क्या आना है, कितना आना है, ये सब देख पाना तेरे बस का काम नहीं। वो सब मैं देख लूंगी। लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस। मैंने कहा ना, तू बस जा और जाकर खाना बना, कहीं डिनर लेट ना हो जाए। मम्मी जी बाहर जाकर नौकरी करती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बाहर निकलता है दिमाग बस उसी में होता है। घर में रहने वाला तो बस रोटी ही बना सकता है। हर बात पर बस यही कहती है, तू बस खाना बना। अरे खाना बनाना भी कोई मजाक नहीं होता। इतने बड़े परिवार में हर इंसान की छोटी सी छोटी जरूरत और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। सबके जागने से पहले जागती हूँ, सबके सोने के बाद सोती हूँ, ताकि सबको समय पर ताज़ा और पौष्टिक खाना मिले। लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा है? प्यार या सहानुभूति के 2 शब्द तो दूर की बात है। मम्मी जी तो बस तू जाकर खाना बना बोलकर मेरी अहमियत को बस खाने से तोल देती हैं। बरसों से चल रही उपेक्षा से रचना मन ही मन दुखी तो थी, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रही थी। किसी के मानने न मानने से क्या होता है? मैं तो जानती हूँ ना, खाना बनाना कोई छोटा काम नहीं होता। बस मुझे अपना फर्ज निभाते रहना है। मेरी माँ कहती थी, खाना बनाना साक्षात अन्नपूर्णा का काम होता है। कुछ दिन बाद, रचना, मेरी फाइल रखी हुई थी कपबोर्ड पर, तुमने देखी है क्या? किस रंग की फाइल थी? और शायद मैंने किताबों के साथ बुक रैक में रख दी होगी। बुक रैक में देख लो ना एक बार। रचना यार, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल को तुमने उठाकर इधर उधर पटक दिया। अगर 2-4 अक्षर पढ़ना जानती हो तो एक बार मेरा सामान छूने से पहले पढ़ लिया करो कि क्या है और कितना जरूरी है। कौन से रंग की फाइल थी? अरे फाइल रंग से नहीं, नाम से पहचानी जाती है। घर में रहकर ना तुम बिल्कुल अनपढ़ औरतों जैसी बात करने लगी हो। अरे इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? पूरा कमरा बिखरा हुआ था, मैंने समेट कर ठीक कर दिया तो अपराध हो गया क्या? और अगर वाकई फाइल इतनी जरूरी थी तो ऐसे कबाड़े की तरह क्यों पड़ी हुई थी? आगे से अपना सामान संभाल कर रखना। मुझ अनपढ़ के हाथ आ गया तो ऐसे ही खो जाएगा। मम्मी ठीक कहती है, तुम बस खाना बनाओ। तुम्हारा जन्म बस रोटियां बनाने के लिए हुआ है। तुम्हें किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है। और वो फाइल पड़ी हुई नहीं थी, रखी हुई थी। अगर वो फाइल इंपॉर्टेंट थी तो मैंने कौन सा उसे उठाकर कचरे में फेंक दिया है? आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? एक तो ऑफिस में जाकर बॉस की बातें सुनो, ऊपर से घर आओ तो इनकी बकवास में दिमाग लगाओ। घर में बैठकर रोटियां बनाना बड़ा आसान होता है रचना मैडम। घर से बाहर निकलो, 4 पैसे कमाओ, तब पता चलता है बाहर जाने वालों को क्या क्या झेलना पड़ता है। एक बात पूछ लो इनसे तो ऐसे एहसान जताती है जैसे काम का पूरा दिन पहाड़ तोड़ती हो। ऐसा लगता है इस घर में इज्जत उसी को मिल सकती है जो बाहर जाकर पैसा कमा कर लाता है। घर में रहकर परिवार को संभालने वाला तो यहाँ नौकर से भी बदतर है। माना कि आप लोग बाहर जाकर पैसे कमा कर लाते हैं, लेकिन मैं घर में रहकर कितने पैसे बचाती हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से तो कुछ नहीं होता रचना। खाना तो कोई भी बना लेता है। 4 पैसे कमाने के लिए कोई गुण होना जरूरी होता है। आज अगर मैं तुमसे कहूँ कि जाओ 1000 रुपया कमा कर दिखाओ तो क्या करोगी? घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो कमाने पड़ते हैं। इसलिए जो कमा कर लाता है इज्जत तो उसे ही मिलेगी। रचना समझ गई थी कि इस घर में उसकी कद्र करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उसने किसी से भी उम्मीद करना बंद कर दिया था। भाभी, गुड्डू के नंबर कम आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसकी ट्यूशन चेंज कर देनी चाहिए। शायद इस टीचर का पढ़ाया उसे समझ में नहीं आ रहा। अरे रचना, अब तुम मुझे सलाह दोगी कि बच्चों को ट्यूशन कौन पढ़ाएगा कौन नहीं? बच्चों के सिलेबस के बारे में तुम्हें पता ही क्या है? कभी बुक खोलकर देखिए उनकी? तुम एक काम करो, तुम ना अपना खाना बनाओ, क्योंकि वो काम तुम बहुत अच्छे से कर लेती हो। बाकी के काम देखने के लिए मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आज तक तो बस मम्मी जी और सूरज जी मुझे खाना बनाने के लिए ताना मारते थे, लेकिन अब तो भाभी भी उनकी देखा देखी में मुझे बातें सुनाने लगी है। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहन करूंगी। मुझे भी खुद को साबित करके दिखाना होगा। लेकिन ऐसा क्या करूं कि मैं भी 4 पैसे कमा सकूं, मुझे भी घर में इज्जत और सम्मान मिल सके।
क्यों ना मैं अपनी कुकिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालूं, शायद लोगों को पसंद आने लगे। अगले ही दिन सबके ऑफिस जाने के बाद अकेले में रचना किचन में अपने मोबाइल से खाना बनाते हुए अपने वीडियो शूट करके उन्हें सोशल मीडिया पर डालने लगती है। अरे वाह, मेरी वीडियो पर तो बहुत सारे व्यूज आने लगे हैं और मेरी रेसिपीज भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। कमेंट में लोग बार बार यही कहते हैं, इतना लजीज खाना खाने के लिए वो पैसे भी देने को तैयार है। अगर मैं सचमुच अपना बनाया खाना सेल करने लगूं तो शायद कुछ कमाई भी हो सकती है। कुछ देर सोचने के बाद रचना वीडियो में अपना मोबाइल नंबर जोड़ देती है। मैडम, क्या सचमुच में आपके हाथ का बना खाना मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको मेरे घर से आकर ले जाना होगा। मैं होम डिलीवरी नहीं करवा सकती। कोई परेशानी नहीं, मैं आपके घर के पास ही रहती हूँ। मैं आधे घंटे में अपना ऑर्डर लेने के लिए आती हूँ। तब तक आप ना कढ़ाई पनीर और दाल मखनी पैक कर दीजिएगा। जी जी, बिल्कुल पैक कर देती हूँ। आप 40 मिनट के बाद आकर ले जा सकती हैं। रचना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे सचमुच आज अपना पहला ऑर्डर मिला था। उसने पूरे मन से ऑर्डर बनाकर रेडी किया और ग्राहक को देने के बाद पहली बार अपनी कमाई को अपने हाथों में महसूस किया। खाना कैसा बना है उसका रिव्यू आप मेरे वीडियो पर जरूर लिखना प्लीज, उससे मुझे हेल्प मिलेगी। आप चिंता मत करो, मैं खाना खाने के बाद इसका रिव्यू जरूर दूंगी। शुरू शुरू में रचना के पास कुछ गिने चुने ऑर्डर ही आ रहे थे। हर बार ऑर्डर को डिलीवर करते समय वो सबसे यही रिक्वेस्ट करती कि वो लोग उसके बने खाने का रिव्यू उसके चैनल पर जरूर लिखे। धीरे धीरे रचना के बने खाने के अच्छे रिव्यूज के कारण उसका नाम होने लगता है और उसके पास ऑर्डर्स की संख्या बढ़ने लगती है। कुछ दिनों के बाद, अरे ये क्या ड्रामा है? घर के बाहर ये लोग लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं? मम्मी जी, मैंने घर से खाना बनाने का काम शुरू किया है। ये लोग अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, बहुत लोग बाहर खड़े हुए हैं। ये पुष्पा घर की साफ सफाई छोड़कर यहाँ सब्जियां काट रही है और तूने मेरे किचन को ढाबा समझ रखा है क्या? अरे ये मेरा घर है, कोई थर्ड क्लास हाईवे का ढाबा नहीं जिसके सामने लोग खाना लेने के लिए भीड़ लगाए। तुम्हारा काम है बस घर में सबके लिए खाना बनाना, वही करो। ये सब नाटक बंद करो। माफ कीजिएगा मम्मी जी, ये कोई नाटक नहीं है। आप ही तो हमेशा कहती थी ना, जाओ जाकर खाना बनाओ, क्योंकि आप लोगों को यही लगता था कि मैं बस खाना ही बना सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सिर्फ खाना ही बना सकती हूँ तो क्यों ना मैं सच में खाना ही बनाना शुरू कर दूँ। उसके बाद मैंने अपने खाने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी मम्मी जी कि 3 महीने के अंदर मेरे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मेरे खाने के एक एक वीडियो पर लाखों में व्यूज आते हैं और इस चैनल के थ्रू मुझे खाने के ऑर्डर भी मिलते हैं। आज मैं भी अपने खाना बनाने के टैलेंट के कारण पैसे कमा रही हूँ। पिछले 1 सप्ताह से तो हर रोज भीड़ बढ़ती जा रही है। मैंने सोच लिया है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली। बड़ी आई आगे बढ़ने वाली, ये भी कोई काम है? पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति की वाइफ घर से बनाकर छोले भटूरे और पनीर बेच रही है। कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। रुक, मैं अभी सूरज से बात करती हूँ, अब वही तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। अरे मम्मी, इसमें बुराई क्या है? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है। मैं तो खुद अपनी जॉब से परेशान चल रहा हूँ। कब से मन में इच्छा थी कि नौकरी छोड़कर कुछ अपना काम शुरू करूँ। मेरी पत्नी ने तो मेरा सपना सच कर दिया। अब तो मैंने सोच लिया है कि नीचे का पूरा फ्लोर रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करके हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। अरे लक्ष्मी चलकर हमारे घर आ रही है, कोई बेवकूफ ही होगा ना जो उसे धुतकारेगा। मुझे माफ कर दो रचना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम आगे बढ़ो, मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। तू सच में नौकरी छोड़कर बहू के साथ ढाबा चलाएगा? अरे मम्मी, ये अकेले काम कर रही है तब भी दिन का 5,000 कमा रही है। हम प्रॉपर रेस्टोरेंट बनाकर स्टाफ लगाकर काम करेंगे ना तो दिन का 15,000 यूं कमा लेंगे। मुझे गर्व होगा रचना का हाथ बटाकर। कुछ ही दिनों में पति सूरज ने नौकरी छोड़कर रचना के साथ रेस्टोरेंट शुरू कर दिया था। अपने टैलेंट के दम पर रचना महीने के लाखों रुपए कमाने लगी थी। धीरे धीरे ससुराल में सबकी अकड़ ढीली हो गई थी। सूरज, अपने पास काफी कैश जमा हो गया है, आप कल ही जाकर इसे बैंक में जमा करवा देना। घर में इतना कैश रखना सही नहीं है।